हरिओम। आज 13 फरवरी 2025 श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय कल समापन किया। जो 42वां नंबर श्लोक था समापन हुआ। आज अभी हम लोग गीता महात्म्य जो कहानी है पद्म पुराण के अंतर्गत हर अध्याय के लिए कहानी है। तो चतुर्थ अध्याय के लिए जो कहानी है वो सुने। भागीरथी के तट पर वाराणसी जो है बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। वहां पर एक महात्मा रहते थे। उस महात्मा का नाम है भरत। वो बहुत ही निष्ठावान थे। चतुर्थ अध्याय का रोज अध्ययन करते थे। एक दिन उनको इच्छा हुई थोड़ा बाहर आने के लिए। तब जब बाहर आए तो देखा कि बेर का दो पेड़ पड़ा है। उसी के सहारा में वो विश्राम करने लगे। वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपने मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर रखा था। दो पेड़ पास पास है। जैसे आप पीछे बैकग्राउंड में दो पेड़ सब देख रहे हो ना, वैसे एक पेड़ के सिर और एक पेड़ के पैर। अब कुछ ही दिन में 6 दिन के अंतर्गत ही वो पेड़, दोनों पेड़, पत्ते डालियां सूख गई और वो मर गई। वही वृक्ष बाद में एक ब्राह्मण के पवित्र घर में दो कन्या बन करके आई। बड़ा आश्चर्य है। अब 7 साल हो गया है। इसका अर्थ 7 इयर्स गैप में वही भरत मुनि घूमते घूमते एक दिन जब उसी घर में भोजन करने के लिए मांगा तो वो प्रसाद तो दिया, बहुत खुश हो गए, प्रणाम भी किया और कहा कि आपके कारण हम ब्राह्मण कन्या बने। ये कैसे? ना आपको पता है 7 साल पहले एक दिन आपने दो वृक्ष में एक आपका सिर और एक आपका पैर स्पर्श करते हुए विश्राम किया था। वो ही हम लोग, हम दोनों वही वृक्ष है। अभिशाप मिला था ब्रह्मा को, मैंने रियली एक ऋषि के। कैसे? वो कहानी बताया कि छिन्न पाप नामक एक तीर्थ था, गोदावरी नदी, दक्षिण भारत। वहां एक सत्य तपा करके एक ब्राह्मण थे, कठोर तपस्वी करते थे। ऐसे तपस्या किया कि वो ब्रह्मा भी उनको पसंद करते थे। ब्रह्मा भी कभी कभी दर्शन करने के लिए आते थे। ब्रह्मा भी उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे और घोर तपस्या करते थे। इंद्र को बहुत खराब लगा। इंद्र विघ्न डालने के लिए दो अप्सरा को भेजा। तो वो कहानी बता रहे ना, बोले यही दो अप्सराएं हम थे। जब हम आकर के उनके विघ्न किया तब उन्होंने क्या क्या अभिशाप दे दिया कि जाओ तुम गंगा नदी के तट पर बनारस काशी में बेर के वृक्ष बन जाओ। तो हम बहुत दुखी हुए, हम रोने लगे। तब उन्होंने कहा अभी तो तुमको पेड़ तो बनना ही है, बेर वृक्ष। भरत करके एक मुनि है, वो जब आएंगे, उनका जब दिव्य शरीर स्पर्श होगा, तुम ब्राह्मण कन्या बन के रहो। फिर दूसरे बार जब उनका दर्शन मिलेगा, उनको ये कहने कथा तुम कहोगे, फिर तुम मुक्त हो जाओ। तो हे भरत मुनि, आपके कारण हम वृक्ष से ब्राह्मणी बने और आपका दर्शन करके, आपको ये कथा करके हम मुक्त हो रहे। और ये प्रश्न है हमारे मन में, आपके अंदर ये शक्ति कैसे आई? ये कैसे आश्चर्य लग रहा है कि आपका शरीर का स्पर्श से वृक्ष से हम ब्राह्मणी कन्या बने। तो उन्होंने कहा कि हे देवियां,
मैं गीता के चतुर्थ अध्याय का रोज पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ। तो गीता के चतुर्थ अध्याय पाठ के कारण ये शक्ति उनके पास आई। ये है गीता के चतुर्थ अध्याय का महात्म्य। हरि ओम।